कैसे हैं आप? ठीक है, मजे में? ओके, मजे में है तो फिर एक स्माइल कीजिए, ये नहीं क्यूट वाला। ओके, किया क्या? चलो फिर देखते हैं आज के वीडियो में। जो हम पार्ट 1 अपलोड किए उसमें पार्ट 1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक है। 10th आईसीएससी 6 एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से 10 11 तक, देखते हैं कितना हो पाता है। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप वीडियो में आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी में भी प्रॉब्लम है, पर समझने में मुझे नहीं लगता कहीं प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप 5 मिनट 10 मिनट रुक के देखो तो आपके आराम से 3-4 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो आवाज पे मत जाओ, समझ में आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो देखो जल्दी से कि 5-7 क्वेश्चन कैसे हम फटाफट करेंगे, क्या टेक्निक यूज करते हैं। अगर समझ आता है तो लाइक शेयर करो। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 208। ओके, मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर, कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है दोनों हमें नहीं पता है, कुछ रिलेशन भी नहीं दिया है कि पहला पॉजिटिव इंटीजर x है तो अगला हम x+1, मतलब कुछ ऐसा रिलेशन नहीं गिवन है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। इफ द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। ओके, मतलब जो दो इंटीजर होगा, एक ग्रेटर होगा और एक स्मॉलर होगा। ऐसा इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है, लार्जर नंबर का स्क्वायर 18 टाइम्स है और ये स्मॉलर नंबर के। तो मतलब मुझे एक बात समझ में आ रहा है यहाँ से कि दो नंबर होंगे, एक लार्जर होंगे और एक स्मॉलर होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, लेट द लार्जर नंबर इज, लार्जर इंटीजर कह सकते हो आप, और पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू y, स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर बोलो आप, स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x। आराम से एक को मैंने y कंसीडर कर लिया। आप सोच रहे हो कि दो वेरिएबल क्यों ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट देखो थोड़ा सा 2 मिनट आगे जाके सिंगल वेरिएबल हो जाएगा। तो लेट द लार्जर इंटीजर इक्वल टू y, स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर जो है वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, सम ऑफ, किसका सम, मतलब दो क्वांटिटी का हमें एडिशन करना है, तो किसका एडिशन करेंगे, स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। सो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर y है तो उसका स्क्वायर, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर x है तो उसका स्क्वायर, और दोनों का सम बोला है करने को, सम कर दिया। और ये जो सम है ये कितना आ रहा है, 208 के बराबर इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर सकते हैं आप फॉर फर्दर रेफरेंस। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 208। तो दो पॉजिटिव इंटीजर y और x ले लिया। यहां पे ध्यान देना, ग्रेटर यानी लार्जर को y लिया, स्मॉलर को x लिया। तो दोनों के स्क्वायर का सम, क्वेश्चन में ही बोला है कि स्क्वायर ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, तो दोनों के स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा, 208। अगली लाइन है, इफ द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर भाई क्या है, y, तो उसका स्क्वायर कर दिया, किसके बराबर है, 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। 18 टाइम्स स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर नहीं है, 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। तो 18 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई बाय 18, स्मॉलर इंटीजर क्या है, x। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। कितना आराम से हमने सॉल्व किया। क्या किया कि सम ऑफ टू स्क्वायर, सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर कितना है, 208। तो एक हमारा y था, एक x था, एक का स्क्वायर y का स्क्वायर किया, x का स्क्वायर किया और दोनों का सम कर दिया। और ये सम किसके बराबर था, 208 के, लिख दिया। अगली टर्म में बोलता है कि लार्जर नंबर स्मॉलर से 18 टाइम्स है, लार्जर नंबर y स्क्वायर, स्मॉलर नंबर x है तो उसका 18 टाइम्स यानी 18x। अब देखो y स्क्वायर की इस वैल्यू को मैं ऊपर वाले इक्वेशन में अगर रिप्लेस कर दूं तो मैं बोलता हूं पुट वैल्यू ऑफ y square from equation number 2 in equation number 1। तो क्या हो जाएगा, इस y स्क्वायर को ये रिप्लेस कर देगा, यानी क्या, 18x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 208। अब इक्वेशन ऐसा हो गया। अब इसको सफल कर लो, यानी x स्क्वायर को पहले लिखो
18x को बाद में, प्लस में कुछ फर्क नहीं पड़ता, 2 + 4 6 होता है और 4 + 2 भी 6 होता है, तो आप इंटरचेंज साइन के साथ कर सकते हो। इक्वल टू 208। अब देखो x² + 18x तो है एज इट इज, इस 208 को अगर मैं लेफ्ट में लेके आऊं तो ये हो जाएगा -208 इक्वल टू 0। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। इसको आप फैक्टराइज से सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हो, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सिलेबस में नहीं है, तो आप ये दो मेथड से, फॉर्मूला मेथड से सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, अरे ये फॉर्मूला -b + √b² - 4ac/2a अल्फा कॉमा बीटा का फॉर्मूला है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो और स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से भी आप सॉल्व कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो, चलेगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इवन नंबर। तो आपको ध्यान ये देना है कि जो दो पॉजिटिव इवन नंबर बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे। अगर समझो कि इवन नंबर की मैं सीरीज लिख रहा हूं 2 4 6 8 10, तो हर एक इवन नंबर क्या प्लस करने पे मिलता है? अगला इवन नंबर। जैसे 2 आपके पास है, नेक्स्ट इवन नंबर आपको क्या प्लस करने पे मिलेगा? +2। 4 है तो नेक्स्ट इवन नंबर +2, 6 है तो नेक्स्ट इवन नंबर +2। मतलब मुझे एक बात समझ में आई कि अगर एक इवन नंबर मेरे पास है तो अगला इवन नंबर मैं +2 करके ला सकता हूं। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा सा। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर इज 52, फाइंड द नंबर्स। आपको पता है क्या कौन सा इवन नंबर? नहीं पता। आजू बाजू वाले को नहीं पता है? अरे मुझे भी नहीं पता यार। और जब हम दोनों को नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं? लेट द फर्स्ट इवन, या फिर पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं थी, इवन नंबर ऑलरेडी, ठीक है। फर्स्ट पॉजिटिव इवन नंबर इक्वल टू x। हमने पॉजिटिव इवन नंबर क्या कंसीडर कर लिया? x। अगला कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर कैसे आएगा? आपको पता है कि +2 करने पे आएगा, अभी जस्ट सिखाया था मैंने आपको। तो लिखेंगे सेकेंड कंसेक्यूटिव इवन नंबर इक्वल टू x + 2। अब हमारे पास दोनों इवन नंबर आ चुके हैं। मैंने पहले को क्या कंसीडर किया? लेट द फर्स्ट इवन नंबर इज x एंड सेकंड इवन नंबर इज x + 2। अब क्वेश्चन पढ़ो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर। मतलब पहले तो स्क्वायर करना है फिर सम करना है। ध्यान से देखेंगे कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर, मतलब पहले आपको स्क्वायर करना है दोनों नंबर का और फिर उसका सम करना है। तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर किया, सेकंड नंबर का भी स्क्वायर किया और इन दोनों को ऐड कर दिया। तो ये जो एडिशन है वो किसके बराबर है? 52 के बराबर है। मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 52। तो सम ऑफ मतलब दोनों प्लस, किसका किसका? तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर तो x², स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर तो x + 2 का होल स्क्वायर, और ये दोनों का सम 52 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा? x² + 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × x × 2 इक्वल टू 52। क्या बन जाएगा? x² + x² 2x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 = 4x इक्वल टू 52। यहां से आप देखेंगे 2x² + 4x + 4 - 52, 52 राइट से लेफ्ट में आया इक्वल टू 0। तो 2x² + 4x - 48 इक्वल टू 0। पूरे एक्सप्रेशन को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा x² प्लस, यहाँ 2x² था, 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी 2 से डिवाइड, यहाँ भी 2 से डिवाइड, 24।
तो बन गया एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 24 इक्वल टू 0। ये बन गया आपका इक्वेशन। कैसे किया? दोनों का स्क्वायर किया जैसा क्वेश्चन में बोला, x का स्क्वायर, ये a प्लस b के होल स्क्वायर पे ब्रेक किया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 52। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4x इक्वल टू 52। 4 को यहीं रखा, 52 को राइट से लेफ्ट में लेके आया तो 4 माइनस 52 क्या हो जाएगा? माइनस 48, और यहां से सॉल्व किया तो ये एक्सप्रेशन आया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। डॉग्स आर बार्किंग। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 74। अब एक बात ध्यान देखो, अगर मैं ऑड नंबर लिखूं 1 3 5 7 9, आप बोलोगे कि सर 1 के बाद अगला ऑड नंबर प्लस 2 करने पे आता है, 3 के बाद अगला ऑड नंबर प्लस 2 करने पे आता है, और 5 के बाद भी अगला ऑड नंबर 2 प्लस करने पे आता है। तो कौन सा ऑड नंबर, कहां का कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आपको पता है क्या? आजू बाजू वाले को पता है क्या? मुझे पता है क्या? नहीं पता है यार। तो मान लेंगे लेट फर्स्ट ऑड नंबर इक्वल टू x। सो नेक्स्ट यानी सेकंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इक्वल टू x प्लस 2। सेकेंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 2। अब बोला है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, किसका स्क्वायर? तो इन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम 74 है, पिछले क्वेश्चन के जैसा। तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 74। x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 74। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4x इक्वल टू 74। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 74 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x minus 70 equal to 0. If we divide the whole equation by 2, so equation will be x square plus 2x minus 35 equal to 0. This is your required quadratic equation. You can solve by formula method or by splitting the middle term. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी था, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे 5-5 6-6 क्वेश्चन कंप्लीट करते करते छोटा वीडियो बनाने का 20-25 मिनट्स 30 मिनट्स के एक वीडियो रहेंगे। एक बार बैठो 5 क्वेश्चन किल करो, एक बार बैठो 5 क्वेश्चन खत्म करो। ऐसे 5 क्वेश्चन करके आप करोगे तो हो जाएगा। अगर कंप्लीट लेसन एक बार करने बैठे तो बहुत मतलब नहीं हो पाता है। तो 5 क्वेश्चन करो आप, 1 बाय 1 वीडियो देखो। आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, माइक से नहीं बना रहा हूँ मैं, कैमरा से बना रहा हूँ। ठीक है, मोबाइल से बना रहा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है आवाज का, पर अगर समझने में कुछ तकलीफ है तो बताओ। आई थिंक समझने में नहीं होगा तो थोड़ा सा साउंड वगैरह एडजस्ट आप कर सकते हो। 25 मिनट्स 30 मिनट्स के वीडियो है तो ज्यादा बोर भी आपको नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द डिनोमिनेटर ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन इज, ओके। अब यहाँ पे एक चीज आप समझो, सबसे पहले मेरी बात मानो कि आपको मैं बता रहा हूं कि कोई भी फ्रैक्शन होता है उसमें क्या होगा? न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, इतना तो आपको कंफर्म है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, द डिनोमिनेटर ऑफ पॉजिटिव फ्रैक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 10, द डिनोमिनेटर ऑफ पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 1 more than twice the numerator if the sum of the fraction and its reciprocal is 2.95 the fraction। अरे यार, सब कुछ तो कह दिया इस क्वेश्चन में, पर न्यूमरेटर का कुछ पता नहीं और डिनोमिनेटर का भी कुछ पता नहीं है। क्या करें? मान लेते हैं यार कि न्यूमरेटर जो है इसका x है। लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू x। ओके, न्यूमरेटर हमारा x हो गया है। अब बोला है कि डिनोमिनेटर, ध्यान से देखना, ध्यान से, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज
वन मोर देन, कितना मोर देन, वन मोर देन। मैं बोलूंगा कि मैं आपकी एज से वन मोर देन हूं, आप बोलोगे सर मेरे एज में एक प्लस कर लो। ओके, वन मोर देन किससे, ट्वाइस द न्यूमरेटर से। तो अगर मुझे फ्रैक्शन लिखना है तो मैं लिखूंगा फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर, तो x हमने कंसीडर किया तो x लिख लिया। डिनोमिनेटर मुझे लिखना है तो डिनोमिनेटर क्या बोला है कि जो डिनोमिनेटर है वो वन ज्यादा है, तो प्लस वन। किससे वन ज्यादा है भाई, ट्वाइस द न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर के टू टाइम्स, तो 2x प्लस वन। क्वेश्चन समझो, मैंने सबसे पहले न्यूमरेटर को x लिया। क्यों न्यूमरेटर को x लिया, क्योंकि डिनोमिनेटर का जो डायमेंशन गिवन है, डिनोमिनेटर का जो वैल्यू या फिर जो कह सकते हो गिवन है डिनोमिनेटर, वो न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट में गिवन है, तो मैंने न्यूमरेटर को x ले लिया। अब फ्रैक्शन लिखेंगे तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर अगर x है और डिनोमिनेटर क्या है, वन ज्यादा है, किससे, ट्वाइस द न्यूमरेटर से, तो ट्वाइस द न्यूमरेटर मतलब 2x, वन ज्यादा मतलब प्लस वन, तो न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर 2x प्लस वन। इतना समझ आया। अब क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड देयर रेसिप्रोकल, मतलब किसका किसका सम, फ्रैक्शन का सम, तो लिखेंगे x अपॉन 2x प्लस वन प्लस फ्रैक्शन हो गया, और सम किसका, इसके रेसिप्रोकल का। रेसिप्रोकल का मतलब होता है डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 2x प्लस वन डिवाइड बाय x, मतलब सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इक्वल टू 2/9, 2/9 या फिर 2.9 है, कोई बात नहीं, 2.9 है तो 2.9 लिख लेंगे। यहां तक समझ आया। सम ऑफ फ्रैक्शन एंड देयर रेसिप्रोकल इज 2.9। ओके, अब देखो क्या करेंगे, यहां से पॉइंट हटाया तो नीचे आ गया कितना, 10। फिलहाल लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स, ये ऐसा मल्टीप्लाई होगा और ये ऐसा, और फिर ये दोनों, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2x प्लस वन का होल स्क्वायर, दो बार आ गया ना, 2x प्लस वन, 2x प्लस वन मल्टीप्लाई में तो होल स्क्वायर, डिवाइड बाय x इंटू 2x प्लस वन इक्वल टू 29/10। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक होगा, तो 2x का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू b, डॉट का मतलब इंटू है, मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय x इंटू 2x, 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1x इक्वल टू 29/10। और देखते हैं, लेफ्ट में लिखता हूं मैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ एक चीज देखो, x स्क्वायर और 4x स्क्वायर लाइक टर्म है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 5x स्क्वायर, ये देखो x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 into x प्लस 1 डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 29/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो क्या हो जाएगा, ये देखो 10 यहां आ जाएगा, 10 5 जा 50x स्क्वायर प्लस 10 4 जा 40x प्लस 10 इक्वल टू 29 2 जा 58x स्क्वायर प्लस 29x। x स्क्वायर वाले टर्म को एक तरफ ले लो तो क्या हो जाएगा, सबको चलो राइट में ले लेते हैं, तो 58x स्क्वायर माइनस 50x स्क्वायर प्लस 29x माइनस 40x माइनस 10 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 11x, और माइनस आएगा क्योंकि 40 का साइन निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा माइनस 11x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये बना आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे आप सॉल्व करोगे, सारे क्वेश्चन आपसे आराम से सॉल्व हो जाएंगे। देखते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब क्वेश्चन है नहीं तो 10th तक क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो ऐसे ही 5-5 या फिर कोशिश करेंगे, अगर 10 क्वेश्चन हो पाता है एक वीडियो में तो 10 क्वेश्चन हम लेकर के कवर करेंगे। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।